वैसे तो सुजुमे मूवी एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन सुजुमे की बैक स्टोरी रेफरेंस देती है एक रियल लाइफ इवेंट का। क्योंकि सुजुमे की डायरी की डेट और मूवी के ही एक डायलॉग में हमें पता चलता है कि उसकी मॉम 2011 की अर्थक्वेक या सुनामी में मर गई थी, जो कि रेफरेंस देती है जापान में आए रियल लाइफ अर्थक्वेक का, जिसमें कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही में हमें इस मूवी में जापान का अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी दिखाया गया है, जो कि किसी भी अर्थक्वेक के आने पर तुरंत मोबाइल्स पर एक वार्निंग भेजता है, जिससे कि लोगों को अर्थक्वेक के आते ही शुरू के सेकंड्स में ही रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है। साल 2011 के अर्थक्वेक के बाद जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी JMA ने ये अनाउंस किया था कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के बिना कैजुअलिटीज और भी ज़्यादा हो सकती थी। मूवी में डाइजिन द कैट, जो कि पहले एक कीस्टोन थी, वो सुजुमे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि एक तो सुजुमे ने उसे कीस्टोन फॉर्म से रिलीज किया था और उसके बाद जब वो भूखी व कमजोर थी तो सुजुमे ने डाइजिन को खाना भी खिलाया था। डाइजिन ने सोता को भी एक चेयर में खाली इसलिए बदल दिया जिससे कि वो कीस्टोन बन सके और डाइजिन आराम से सुजुमे की कैट बनकर रह सके। लेकिन वहीं अगर हम देखें सुजुमे को, तो उसे लग रहा था कि डाइजिन ही सारे गेट्स को खोल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि डाइजिन तो सुजुमे को सारे गेट्स के पास पहुंचा रहा था, जिससे कि वो उसे समय पर बंद कर सके। लेकिन डाइजिन को ये बाद में रियलाइज होता है कि वो सुजुमे की कैट बनकर नहीं रह सकती, इसलिए वो दोबारा एक कीस्टोन में बदल जाती है, जिससे कि सोता अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। साथ ही में जब सोता एक चेयर की फॉर्म में था तब वो बहुत लेट उठता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो टेम्पररी कोमा में चला जाता था, क्योंकि डाइजिन ने उस पर अपनी कीस्टोन बनने की जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी थी। वैसे पूरी मूवी में डाइजिन एक कैट के रूप में देखी गई थी, लेकिन मूवी के एक सीन में वो अपने शरीर को ह्यूमन से भी बड़ा कर लेती है। और बात करें अगर दूसरी कैट सजाजिन की, तो वैसे तो वो एक ह्यूमन साइज्ड कैट थी, लेकिन उसकी ट्रू फॉर्म एक काइजू साइज्ड क्रिएचर की थी। वैसे सुजुमे मूवी में हमें एक रोमांटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है सुजुमे और सोता के बीच, लेकिन इस मूवी के क्रिएटर शिंकाई के अकॉर्डिंग सुजुमे मूवी पहले पूरी तरह सेंटर्ड होने वाली थी दो वुमेन्स की रोमांटिक रिलेशनशिप के अराउंड। लेकिन आगे जाकर प्रोड्यूसर्स को ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि किसी थिएट्रिकल एनिमे के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एप्रोप्रिएट नहीं था। अब क्रिएटर्स ने तो चाहे ये आइडिया ड्रॉप कर दिया हो, लेकिन इस मूवी में हमें इस आइडिया के कुछ निशान जरूर मिल जाते हैं, जैसे कि सुजुमे की चीका के साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ी टोन्ड डाउन मालूम होती है, क्योंकि उसके ऑरेंजेस बचाने के बदले चीका सुजुमे की तरफ कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल दिखाई दे रही थी। उसने सुजुमे को रात को रहने के लिए एक घर और उसे नए कपड़े भी दिए थे। वैसे सुजुमे मूवी में एक टाइम लूप दिखाया गया था, जो कि शुरू हो चुका था सुजुमे के अपने बचपन में एवर आफ्टर में घुसने के साथ, जिसमें कि वो एक दरवाजे की मदद से एवर आफ्टर में घुस पाई थी। हालांकि अगर सोता की माने तो एक जीवित इंसान के लिए उसके अंदर जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यंग सुजुमे एवर आफ्टर के अंदर घुस पाई थी क्योंकि वो डेथ की एज पर थी। इस मूवी में एवर आफ्टर एक ऐसी जगह थी जो कि वक्त से परे थी, जहाँ पर वक्त के नियम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बचपन में गलती से एवर आफ्टर में चले जाने की वजह से सुजुमे का सुपरनेचुरल चीजों से एक कनेक्शन बन गया था, इसलिए वो बड़ा बॉम्ब ओनली सोता और उसे ही दिखता था। मूवी के एंड में सुजुमे अपनी यंगर सेल्फ से मिलने जाती है। सुजुमे की यंगर सेल्फ उसे जब अपनी माँ समझ रही थी, क्योंकि शायद सुजुमे की शक्ल भी अपनी माँ की तरह ही रही होगी। लेकिन देखा जाए तो एवर आफ्टर एक स्टेबल टाइम लूप था। साथ ही में एवर आफ्टर के अंदर हर गेट से घुसा नहीं जा सकता था, केवल सुजुमे के होम टाउन वाले गेट से ही एवर आफ्टर में घुसा जा सकता था। जब सुजुमे 4 साल की थी तभी से उसकी मौसी तमाकी ने उसका ख्याल रखा था। वैसे तो एक तरफ तमाकी एक रिलेशनशिप में आना चाह रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाकी अपने कोवर्कर मिनोरू को पूरी तरह मिस कर देती थी, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। मूवी के सारे गेट्स किसी वीरान जगह पर ही खुलते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई ह्यूमन नहीं था, क्योंकि इस मूवी के क्रिएटर शिंकाई जी को इस मूवी का आइडिया आया था जापान में वीरान पड़े इलाकों को देखकर, जो कि जापान के लो बर्थ रेट की वजह से वीरान पड़े हुए हैं।